मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द न्यू क्लास. टुडे वी आर कंटिन्यूइंग योर इंग्लिश ग्रामर बुक, Grammar Pathways for Class 3rd, and this book is by Riddhi series and published by Children's Voice Publication. My students, today we are going to start a new chapter from your English grammar, and chapter number is 27 and the name of the chapter is Story Writing. This is the last chapter of your book, and in this class we are going to learn about story writing. Story writing is a very useful and popular form of composition. तो जो स्टोरी राइटिंग है वो कंपोजिशन राइट करने के लिए बहुत ही पॉपुलर वे है. इट इज यूजुअली बिगर देन अ पैराग्राफ. जो स्टोरी होती है वो पैराग्राफ से यूजुअली बड़ी होती है. टू राइट अ गुड स्टोरी, अच्छी स्टोरी लिखने के लिए वी मस्ट हैव द होल प्लॉट क्लियर इन आवर माइंड. यानी कि कोई भी अच्छी स्टोरी लिखने के लिए हमारे माइंड में एक प्लॉट क्लियर होना चाहिए, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए. एंड मेन पॉइंट्स ऑफ स्टोरी मस्ट बी अरेंज्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर. जब भी आप स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी के जो सभी सेंटेंसेस हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. A story is always written or told in past. Therefore, we use only the past tense in writing a story. जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी हमेशा पास्ट में बताई जाती है, तो स्टोरी लिखते हुए आप पास्ट टेंसेस का यूज करेंगे. नाउ क्लूज फॉर राइटिंग अ स्टोरी. हमारे पास कुछ क्लूज गिवन है. लेट्स सी व्हाट आर दोस क्लूज टू राइट अ स्टोरी. You have a clear idea of the plot of the story in your mind before you begin to write. यानी कि स्टोरी लिखने से पहले आप सभी के माइंड में स्टोरी लिखने के लिए एक प्लॉट क्लियर होना चाहिए. मतलब एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि आप क्या स्टोरी लिखने वाले हैं, और स्टोरी की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. Follow the outline given is that do not omit any point and keep to the order in which the points are given in the outline. यानी कि आपको कोई भी पॉइंट ऐसे ही ओमिट नहीं करना है. जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि स्टोरी लिखते हुए सभी सेंटेंसेस आपके एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. You must use if our imagination in filling in details of actions and conversation that should connect one point with the next. जो भी आप स्टोरी लिखेंगे उसमें जितने भी सेंटेंसेस होंगे मेरे बच्चों, आप सभी क्या करेंगे, आपका जो प्रीवियस पॉइंट है वो आपके नेक्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए. यानी कि तभी तो स्टोरी का सेंस हमें समझ आएगा. अगर आपके सभी सेंटेंसेस एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होंगे तब हम स्टोरी का सेंस नहीं समझ पाएंगे. A story can be made interesting by adding a few sentences in the beginning, in the middle and at the end. यानी कि आप सभी स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं by adding few interesting points in the beginning, in the middle and in the end of the story. Now, the conclusion of a story is important. यानी कि किसी भी स्टोरी को कंक्लूड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. कंक्लूड योर स्टोरी इन अ नेचुरल वे. जब भी आप अपनी स्टोरी को कंक्लूड करेंगे तो आपकी स्टोरी का कंक्लूजन बहुत ही नेचुरल होना चाहिए. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स फॉर राइटिंग अ स्टोरी. नाउ वी विल रीड फ्यू स्टोरीज. फर्स्ट स्टोरी वी हैव यूनिटी इज स्ट्रेंथ. यानी कि एकता ही स्ट्रेंथ है, यानी कि एकता में ताकत है. नाउ वी विल फर्स्ट रीड द स्टोरी एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी. वंस देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज. यानी कि एक बार एक गांव में एक किसान रहता था. He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे. They were very selfish and quarrelism.
यानी कि उनके जो बेटे थे वो बहुत ही सेल्फिश थे और बहुत ही लड़ाकू थे। The farmer wanted to teach them a valuable lesson before his death. जो फार्मर था वो क्या चाहता था? अपने बच्चों को एक वैल्यूएबल लेसन सिखाना चाहता था अपने मरने से पहले। One day he called all his sons and asked his servant to bring a bundle of sticks. यानी कि एक दिन फार्मर ने क्या किया? अपने सभी बेटों को बुलाया और सर्वेंट से स्टिक्स का बंडल लाने के लिए कहा। The servant brought out the bundle and put it near his bed. सर्वेंट ने क्या किया? स्टिक्स का बंडल लाकर फार्मर के बेड के पास रख दिया। He called his sons one by one. उसने अपने सभी बेटों को एक एक करके बुलाया। And asked them to break the bundle. और उनसे क्या कहा? बंडल को ब्रेक करने के लिए कहा। None was able to break it. कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। At last he ordered the servant to untie the bundle. फिर फार्मर ने सर्वेंट को क्या ऑर्डर दिया? बंडल को अनटाई करने का ऑर्डर दिया। Then he asked his sons to break the sticks one by one. फिर फार्मर ने क्या किया? अपने बेटों से एक एक स्टिक को तोड़ने के लिए कहा। He told them to see that they could easily break the separate sticks. यानी कि फार्मर ने क्या कहा कि जो सेपरेट स्टिक्स हैं उन्हें आप इजीली तोड़ सकते हैं। On the other hand, they could not break the tied bundle. लेकिन दूसरी ही तरफ जो टाइड बंडल था वे उन्हें नहीं तोड़ पाए थे। Because it was too strong for them to break. क्योंकि वह ब्रेक करने के लिए बहुत ही मजबूत था। If they lived untidily, they would be like the tied bundle. यानी कि अगर वे एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर अपना समय व्यतीत करेंगे तो वे एक टाइड बंडल की तरह होंगे। यानी कि कोई भी ना उन्हें तोड़ पाएगा ना ही कोई उन्हें हरा पाएगा। In that case, nobody would be able to harm them. यानी कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। If they continue to quarrel with each other, अगर वे continuously एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, their enemies would trouble them. तब उनके दुश्मन उन्हें परेशान करेंगे। The sons learned a useful lesson from their father. तो सभी बेटों ने अपने फादर से एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। They promised him to live unitedly. यानी कि उन्होंने अपने फादर से प्रॉमिस किया कि वे एक साथ मिलकर रहेंगे। The old farmer was very happy when he saw the change in their behavior. तो फार्मर बहुत ही खुश था जब उसने देखा अपने बेटों के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज है। He blessed all his sons. उसने अपने सभी बेटों को आशीर्वाद दिया, उन्हें ब्लेस किया। So students, just tell me now what you have learned from this story. आप सभी ने इस स्टोरी से क्या सीखा? यानी कि अगर आप अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर रहते हैं, जब आप एक साथ रहते हैं तो कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता है। You will be unbreakable. आप किसी के भी द्वारा हराए नहीं जा सकते हो, ना ही आप तोड़े जा सकते हो। मीन्स अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। Now we will move ahead. Now students, we have second story, real wealth. Alright, so an old farmer was very near to death. यानी कि एक बूढ़ा किसान अपनी डेथ के बहुत पास था, यानी कि उसकी मृत्यु होने वाली थी। He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे। He also had sufficient agricultural land. उसके पास बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड थी, यानी कि खेती करने की जमीन थी। All his sons were careless and lazy. उसके जो सभी बेटे थे वो बहुत ही लापरवाह और आलसी थे।
They paid no proper attention to their fields. वे अपने खेतों पर बिल्कुल भी attention नहीं देते थे. The old farmer was very sad due to their laziness. जो old farmer था बच्चों, वो बहुत ही परेशान था अपने बच्चों की laziness से. One day he thought of a good trick. एक दिन उसने एक बहुत अच्छी योजना सोची. He immediately called all his sons. उसने तुरंत क्या किया? अपने सभी बेटों को बुलाया. He told them that there was a treasure hidden under the fields. यानी कि उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो खेत है उसमें एक खजाना छुपा हुआ है. Now he advised them that they should share the treasure equally after his death. यानी कि तो फार्मर ने क्या कहा कि मेरे मरने के बाद में आप सब उसे इक्वली बांट लेना. However, he did not tell his sons where the treasure actually was. पर फार्मर ने उन्हें ये नहीं बताया कि actually that particular treasure कहाँ था. Now, all the sons after their father's death dug up the fields completely. यानी कि अब उन सभी बेटों ने अपनी फादर की डेथ के बाद फील्ड्स को खोदना चालू कर दिया. But they could not find any treasure. लेकिन उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला. They were sad, but the fields had been dug up so well that they produced a good crop that year. मतलब अब उन्होंने सब सारे जो फील्ड्स थे उन्हें बहुत अच्छे से खोद दिया. उन्हें ट्रेजर तो कहीं भी मिला नहीं, पर जो सारे फील्ड्स थे वो इतनी अच्छी तरह से डगअप हुए थे कि वो उस साल बहुत अच्छी फसल उगा सकते थे. Now the sons had now understood. अब जो बेटे थे वो समझ गए थे. Their wise father's plan and teaching. यानी कि अपने फादर की अच्छी सीख को वो जान चुके थे और उनका प्लान भी समझ चुके थे. They were thankful to him for changing their life. यानी कि सभी बेटे बहुत खुश थे कि उनकी फादर की वजह से उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो गई है. Afterwards they paid proper attention and care to their fields. उसके बाद से उन्होंने अपने फील्ड्स की टेक केयर करना चालू कर दिया. I hope students you all have understood about this story what is real wealth. एक फार्मर था, उसके बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उसके बेटे कभी भी अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स पर फोकस नहीं करते थे. बहुत ही लेजी थे, बहुत ही केयरलेस थे. लेकिन फार्मर की डेथ होने वाली थी, तो फार्मर ने एक ट्रिक सोची कि क्यों ना मैं इनको अपने प्लान में फंसा लूं. तो उसने क्या बताया? अपने सभी बेटों को बताया कि हमारे फील्ड्स के नीचे खजाना छुपा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली उनकी लोकेशन नहीं बताई. ऑलराइट, तो फार्मर की डेथ के बाद उसके बेटों ने क्या करा? फील्ड्स को खोदना चालू कर दिया, लेकिन ट्रेजर तो उन्हें कहीं भी नहीं मिला. लेकिन उनके जो फील्ड थे वो बहुत अच्छे से डगअप हो चुके थे कि वो उस साल बहुत अच्छी फसल उगा सकते थे. तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके फादर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी थी. तो उसके बाद से वो अपने फील्ड्स पर बहुत अटेंशन देने लगे थे. तो मोरल क्या है? आपको बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहना है. इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, आप सभी को लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी और आप सभी को अपने जो जरूरी काम है उन पर फोकस और अटेंशन देना पड़ेगा. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड स्टोरी. The third story is The Hare and the Tortoise. यानी कि एक कछुआ और खरगोश की स्टोरी. आई नो बच्चों, आप सभी ने खरगोश और कछुए की स्टोरी सुनी है. आई होप आप सभी को याद है. अगर आप सभी को याद है तो आप सभी मुझे बता सकते हैं. Now, there lived a hare and a tortoise in a jungle. एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे. One day, एक दिन, hare teases the tortoise. यानी कि खरगोश ने कछुए को परेशान किया. You must be the slowest creature on the earth. यानी कि तुम अर्थ पर सबसे स्लो प्राणी हो.
The tortoise replied laughingly. तो tortoise ने यानी कछुए ने हंसते हुए बोला, Though you are fast, I can beat you. तुम बहुत फास्ट हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ. I challenge you to race with me. यानी कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम मेरे साथ रेस करो. The hare accepted the challenge. खरगोश ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया. On the day of the race, यानी कि रेस वाले दिन, all the animals came to see the race. यानी कि जंगल के जितने भी एनिमल्स थे वो सभी रेस देखने आए. The race started. रेस शुरू हुई. The hare took off like the wind. The tortoise started slow but steady. यानी कि जैसे ही रेस शुरू हुई खरगोश हवा की तरह बहुत तेज भागा, लेकिन कछुए ने धीमी शुरुआत करी, बट वो कॉन्टिन्यूसली धीमे चल रहा था. On the way, the hare seeing the tortoise far behind. लेकिन खरगोश ने देखा कि कछुआ तो उससे अभी बहुत पीछे है. Decided to have some rest. तो उसने कुछ रेस्ट करने के लिए सोचा. But fell fast asleep. पर वो बहुत जल्दी सो गया. The tortoise continued its slow run. लेकिन जो कछुआ था वो कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे चल रहा था. Went past the sleeping hare and won the race. यानी कि जो खरगोश है वो तो सोता रहा और कछुआ तो कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे चल रहा था. तो रेस कौन जीतेगा? कछुआ जीतेगा. All right. All the animals cheered the turtle's victory with a loud cheer that woke up the hare. यानी कि खरगोश तो सो रहा था और ऐसे ही कछुआ रेस जीत गया. तब जो सभी एनिमल्स थे उन्होंने कछुए को चीयर अप करा. इतनी लाउडली चीयर अप करा कि खरगोश की नींद खुल गई. He saw the result of the race. उसने रेस का रिजल्ट देखा. And was ashamed of himself. और he was very ashamed कि मैं तो इतनी तेज भागता हूँ, मैं तो फिर भी रेस हार गया. So my dear children, can you all please tell me the moral of this story? All right, you all have to tell me in the comment. Now we will move to the next story of this chapter. Next story is about the pigeon and the bee. यानी कि कबूतर और bee के बारे में है. Once a bee fell into a pond. जो मक्खी थी वो तालाब में गिर गई. He tried very hard but could not come out. उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो तालाब से बाहर नहीं आ सकी. A pigeon who was sitting on a tree, यानी कि कबूतर जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था, saw him. It quickly threw a leaf into the pond. तो पिजन ने क्या करा? Quickly एक पत्ते को तालाब में फेंक दिया. The bee got on the leaf. अब bee क्या थी? पत्ते पर आ गई and safely crossed the pond. और उसने safely तालाब को क्रॉस कर दिया. The bee was very grateful to the pigeon and thanked him. यानी कि अब bee बहुत ही thankful थी. उसने pigeon को thank you बोला and bee बहुत ही grateful थी towards the pigeon क्योंकि कबूतर ने उसकी जान बचाई थी. After a while, कुछ समय बाद, the bee saw a boy aiming a stone at the pigeon. लेकिन कुछ समय बाद bee ने क्या देखा कि एक लड़का कबूतर को पत्थर मारने के लिए निशाना लगा रहा है. The bee decided to help the pigeon. लेकिन bee ने क्या करा? pigeon को help करने के लिए decide करा. So he went and stung the boy. उसने क्या करा? boy को काट लिया यानी कि डंक मार लिया. Who screamed in pain. The pigeon heard the scream and flew away. pigeon ने देखा, pigeon ने किसी के चीखने की आवाज सुनी और वो एकदम से उड़ गया. So in this way bee helped the pigeon and saved his life. So I hope students you all have understood all the stories and you all have understood the moral of the stories. Now we will move to the exercise part of this chapter. So in this exercise we have to complete the following stories with the given outlines.
यानी कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये स्टोरी है, जहां पर आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है विद सुटेबल sentences or words. Let's do together. A thirsty crow dash here and there dash searches for water. यानी कि a thirsty crow flew here and there in searches for water. Dash see a pitcher dash water low at the bottom drops some pebbles into the pitcher dash the water rises up crow quenches its thirst dash flies away. तो बच्चों इस स्टोरी को सुनकर हमें याद आ रहा है कि हमने ये थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी पढ़ी है। तो इस स्टोरी में क्या होता है, एक क्रो होता है जो बहुत ही प्यासा होता है, तो वो पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी उसे एक घड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब वो देखता है कि घड़े में पानी बहुत कम है, तब वो क्या करता है, तब वो कुछ पत्थर लेकर आता है और उन पत्थर को 1 बाय 1 करके पिक्चर में डाल देता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो घड़े का पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, फिर क्रो उसे पी लेता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। उसके बाद कौवा उड़ जाता है। Alright, so you all have to complete this story. Now, a fox invites a crane to dinner. Dash serves soup in a flat pot. Dash the crane goes away hungry. Dash it invites the fox. Dash serves food in a jar with a long narrow neck. Dash fox go away hungry. मैम ये स्टोरी तो हमें याद आ रही है, ये स्टोरी फॉक्स और क्रेन वाली तो हमने पढ़ी है, जिसमें जो क्रेन होता है वो फॉक्स को इनवाइट करता है, पर उससे पहले फॉक्स इनवाइट करती है क्रेन को। लेकिन क्रेन की जो चोंच होती है वो बहुत ही लंबी होती है, तो फॉक्स क्या करती है, क्रेन को एक फ्लैट सरफेस वाले बर्तन में भोजन सर्व करती है। लेकिन क्रेन तो खा ही नहीं पाता, वो क्रेन भूखा चला जाता है। फिर दोबारा क्रेन क्या करता है, फॉक्स को डिनर पर इनवाइट करता है। अब लेकिन क्रेन तो अपने जैसे ही बर्तन में फूड सर्व करेगा, तो क्रेन क्या करता है, एक जार में फूड सर्व करता है, लेकिन फॉक्स तो खा ही नहीं पाती। ऑलराइट, तो फॉक्स भी भूखी चली जाती है। नाउ नेक्स्ट इज वन डे अ डॉग वाज डैश हैप्पीली टुवर्ड्स अ रिवर। एक दिन एक डॉग वॉकिंग हैप्पीली टुवर्ड्स अ रिवर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो एक डॉग था वो क्या कर रहा था, नदी के किनारे हैप्पीली टहल रहा था। One day a dog was walking happily towards a river. On the way he found himself a juicy bone and started eating it. Now, as soon as he reached the river, जैसे ही वह रिवर पर पहुंचा, he looked in the water, उसने पानी में देखा, he saw his own dash there, उसने क्या देखा, खुद की परछाई देखी, यानी कि खुद की shadow. So what you have to write? You have to write shadow here. He saw his own shadow there. He thought it was another dog. उसने सोचा वह कोई दूसरा कुत्ता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, another dog. When he saw the bone in his reflection, he thought, उसने सोचा, that dog has another bone. I dish get it from him. I will get it, or I should get it from him. All right. So students, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस स्टोरी को रीड करना है, उसके बाद में इस स्टोरी को समझना है एंड अकॉर्डिंगली उस स्टोरी को कंप्लीट करना है। Now we will move to the next one. Next is a farmer dash in a village. A farmer lives in a village. Alright, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, farmer lives in a village. Dash a grey donkey and black horse. Dash both to the market. Dash donkey more load
dash horse no load dash donkey was unwell dash horse asked to help। तो यहाँ पर भी सेम आपको गिवन है, एक स्टोरी गिवन है जिसे आपको रीड करना है, समझना है और उसके बाद में स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है। यानी कि एक गांव में एक फार्मर रहता था, उसके पास एक गधा और एक हॉर्स था। वे दोनों ही मार्केट जाते हैं, लेकिन जो डंकी होता है वो ज्यादा लोड कैरी करता है हॉर्स के मुकाबले। लेकिन जो डंकी है वो बहुत ही अनवेल फील करता है। हॉर्स उससे हेल्प करने के लिए बोलता है। तो द प्राउड हॉर्स डैश अनहैप्पी ऑन द वे डंकी विल फॉल डाउन। लेकिन जो आपका डंकी होता है वो हॉर्स से हेल्प लेने के लिए मना कर देता है, लेकिन डंकी रास्ते में गिर जाता है। हॉर्स बहुत ही सैड होता है डंकी को देखकर। तो ये एक ऐसी स्टोरी है बच्चों, इसे आप सभी अपनी बुक्स में फिल करेंगे। नाउ इन द सेम वे वी हैव टू रिमेनिंग स्टोरीज एज वेल एज व्हाट यू ऑल हैव टू डू। आप सभी को स्टोरीज रीड करनी है, समझना है, एंड देन यू ऑल हैव टू कंप्लीट द स्टोरी। I hope students you all have understood how to read a story, how to write a story and how to complete a story. That's all for today's class. That's all for today's class. I hope students you all have enjoyed the class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.